नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रेलवे कैंपस से यूट्यूब चैनल पे। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो एलपी साइको जो सीबीएटी का जो एग्जामिनेशन रहा और आप सभी को पता है कोर्ट केस के रिगार्डिंग जो भी चीजें जानकारी आपको मिल पा रही होगी। क्या कोर्ट केस हो गया? कई लोगों का कहना है कि कोर्ट केस नहीं हुआ है, कई लोगों का कहना है कोर्ट केस हो गया है, कई लोगों का कहना है कि आपका ये एग्जामिनेशन लटक चुकी है, कई लोगों का कहना है कि जो कोर्ट केस किया गया है उसे रिजेक्ट कर दिया गया है। आखिर है क्या मामला, पूरे इस पे हम लोग बातें करेंगे। लेकिन एक बात ध्यान से सुन लीजिए, जो लोग भी कोर्ट केस किए हुए हैं भाई, मैं आपको पहले दिखा दूं। देखिए, ये जो कोर्ट केस किया गया है सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है ना, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जाकर के जो भी प्रॉब्लम आई, कल आपने नोटिस या जो भी वायरल हुई थी नोटिफिकेशन, आपने देखा था कि 40,000 स्टूडेंट जो है उससे प्रभावित हुए हैं आर्टिकल 32 का हवाला देते हुए, और भी बहुत सारे आर्टिकल, यानी कि जो आपके मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स है वो सारे आर्टिकल मेंशन करते हुए। तो सबसे पहले कि अगर जो भी आपको जो भी दिक्कतें आई थी, केस करना था, तो या तो आप हाई कोर्ट जाते या फिर कैट में, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में आया गया, यहाँ पे केस किया गया है। और जैसे कि आप देख सकते हैं डायरी नंबर, केस नंबर वगैरह जो भी है, पिटिशनर जो है इनके, और जो एडवोकेट है वो सारी चीजें, और रिस्पोंडेंट जो है आपके यूनियन ऑफ इंडिया और आपका रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, ठीक है। अब आप यहां पर देखिए जो डिफेक्ट आया हुआ, जो कोर्ट केस किया गया है, जो बहुत सारे आपको शिक्षक या फिर जो भी यूट्यूब में बताया जा रहा है कि आपका अभी कोर्ट केस नहीं हुआ है या रिजेक्ट कर दिया गया है। तो देखिए भाई, सुप्रीम कोर्ट में जो यहाँ पे डिफॉल्ट का जो मैटर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, वेदर द प्रिस्क्राइब्ड कोर्ट फी हैज बीन फिल्ड, मतलब ये पूछा जा रहा है कि जो भी आपने कोर्ट केस किया, क्या उसके रिगार्डिंग जो फी वगैरह वो आपने फिल किया है। और रिमार्क में देखेंगे अगर आप, तो इंडेक्स इनकम्प्लीट है, यानी कि देखिए, अगर आपको कोई भी दिक्कतें हुई है, आपका फंडामेंटल राइट्स का हनन हुआ है, उल्लंघन हुआ, जो भी चीज हुआ भाई, अगर आप कोर्ट जा रहे हैं तो आप यूं ही जा करके आप वहां पे अपनी बातें नहीं रखते। सबसे पहले आप अपना एक एडवोकेट रखते हैं, एडवोकेट को वो अपनी सारी चीजें बताते हैं और अपना एक मतलब सिस्टमेटिक वे में जो भी फाइल आपको करवाना है कोर्ट केस में, जो भी बातें रखनी है, हर एक चीज की एविडेंस के साथ पूरी प्रॉपर वे में एक सीट रेडी की जाती है, तब जाकर के उसको फाइलिंग किया जाता है, यानी कि कोर्ट केस में। तो यहां वही बात लिखा गया कि इंडेक्स इनकम्प्लीट है आपकी, देख सकते हैं रिमार्क्स में आपको दिख भी रहा होगा, एनेक्शन नॉट फाइल, ठीक है, पिटीशन इज नॉट पेजिनेटेड, मैटर्स टू बी रीचेक्ड अगेन। मतलब देखिए, केस तो हो चुका भाई, पहली बात तो ये कोर्ट केस हो रखा है आपका। लेकिन यहां सबसे अच्छा एक बात ये भी समझिए कि अगर आप देखेंगे रिमार्क्स में बी रीचेक्ड अगेन, जो केस किया गया है यानी कि प्रॉपर वे में किया नहीं गया है, इनको अभी फिर से बोला गया है कि एक बार मैटर को रीचेक करिए। अगर इन्होंने शायद हाई कोर्ट या कैट में किया होगा तो वहां एक्सेप्टेंस ही नहीं लिया गया होगा, इसलिए इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कर दिया है। तो अभी इनको मैटर रीचेक्ड करने के लिए कहा गया भाई। तो भाई देखिए, सिंपल सी बातें हैं यहाँ पे, ये आपने देख लिया सारी मैटर को, यानी कोर्ट केस तो हुई है, ठीक है, हो चुकी है। अभी ये नहीं, अगर आप स्टेटस को भी देखिए, मैं आपको स्टेटस भी दिखला दूं। देखिए यहां आपको दिखेगा स्टेटस, यहां पे देखिए आपको डायरी नंबर, केस नंबर, सीएनआर नंबर, प्रेजेंट, लास्ट लिस्टेड और स्टेटस स्टेज, ठीक है। तो यहां कुछ भी नहीं है। और अगर आप होम सेक्शन में या फिर बैक करते हैं अगर आप, तो देखिए यहां पर आपको सारी चीजें मिलेगी और यहां पे आपको स्टेटस पेंडिंग देखने को मिलेगा, ठीक है। मतलब अभी पूरी तरह से रिजेक्ट नहीं किया गया है, मैटर को रीचेक करने के लिए कहा गया है। तो अगर फिर से जो भी पिटिशनर है अगर अच्छे से रीचेक करके अगर फाइलिंग करते हैं तो भाई ये ना ही करे, जो भी कर रहे हैं, जो छात्र हो या शिक्षक हो या कोई संस्था या कोई भी हो, तो भाई पहले तो कोर्ट केस ना ही करे इस वैकेंसी को। ऑलरेडी भाई बहुत लेट हो चुकी है, 2024 की वैकेंसी, 18,000 जो भी छात्रों की नौकरियां मिलेगी सब लटक जाएगी, ठीक है। तो लटकने ना दीजिए भैया, कोर्ट केस में मत जाइए। अब दूसरी बात ये कि आपका एडमिट कार्ड जो आपको अभी अहमदाबाद आरआरबी में अगर आप देखेंगे तो एक लिंक जो वायरल हो रखा है, अभी उसमें आप ओपन भी करेंगे तो सिटी इंटीमेशन वगैरह नहीं दिखेगा। अब एक चीज को समझिए कि अब आरआरबी एक बार फिर से रीवेरीफाई करेगी भाई, क्योंकि छात्र हो सकता है छात्रों ने किया होगा कोर्ट केस में जाकर के, क्योंकि देखिए कुछ ऐसे छात्र जेन्युइन जिनको प्रॉब्लम हुए उनका री एग्जामिनेशन आया ही नहीं, जिनको प्रॉब्लम नहीं हुई उनको री एग्जामिनेशन आ गया। दो गुट में छात्र बट गए हैं,
किया सारा करता धरता आरआरबी, सारी गलतियां आरआरबी, सारा का सारा जो उनका फल मिल रहा है स्टूडेंट्स को, ठीक है। कुछ लोग मजे भी ले रहे हैं। तो भाई एक बात को यहां समझ लीजिए, अब आरआरबी क्या करेगी, एक बार फिर से रीचेक्ड करेगी, यानी कि रीवेरीफाई करेगी स्टूडेंट्स को कि और कोई छात्र छूट गए हैं जिनको री एग्जामिनेशन में हमने नहीं लिया। लेकिन कितना भी रीवेरीफाई रेलवे कर लेगी ना, एक दो ऐसे स्टूडेंट कैटेगरी में आएंगे जैसे कि एग्जामिनेशन हॉल में बहुत हो हल्ला हो गया, उसके कारण कुछ छात्रों का एग्जाम खराब हो गया, ठीक है। अब उनको री एग्जामिनेशन में कैसे इंक्लूड करेगी आरआरबी, और अगर आपने अभी जिनको भी इंक्लूड किया है री एग्जामिनेशन के लिए, उनमें अगर रीमार्क्स लिख देते हैं कि इनके कंप्यूटर सिस्टम में प्रॉब्लम रहा, माउस काम नहीं करा या फिर टेस्ट लॉक हो गया या फिर वो स्क्रीन ही लॉक हो, मतलब जो भी अगर वो लिख देती आरआरबी, तो एक समझ में आ जाता है कि जो स्टूडेंट को आरआरबी बुला रही है, एक क्राइटेरिया रखा है कि अगर ये इश्यू रहा है तो ही हम री एग्जामिनेशन करवा रहे हैं। ऐसी बातें भी रेलवे ने नहीं लिखी है, क्योंकि ये लिखना भी भाई फिर उनके लिए महंगा पड़ सकता है। और रहा बात आपका एक डिमांड की री एग्जामिनेशन ऑल स्टूडेंट्स का ही करवा दे, रेलवे वो भी नहीं करवा सकती है, क्योंकि 1,20,000 स्टूडेंट का करवाया तो क्या हुआ देख ही लिया आपने, क्योंकि सिस्टम अपडेटेड नहीं है। तो अब तो ये श्योर है कि आरआरबी अभी फिर से समय, एक उम्मीद जगी थी कि शायद अभी आरआरबी बहुत जल्दी 10-15 दिन के अंदर री एग्जामिनेशन करवा लेगी और इस प्रोसेस को आगे जल्दी इस भर्ती को कंप्लीट कर देगी। लेकिन अब रीवेरीफाई किया जाएगा। और दूसरा मैटर कोर्ट केस वाला, अगर भाई रीचेक करके फिर से फाइलिंग कर दिया जाए, और मैं तो यही कहूंगा कि जो भी कर रहे हैं आप भाई ना ही करें, इस वैकेंसी को मत लटकाइए, ठीक है ना, इस वैकेंसी को ना ही लटकाइए। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स, क्योंकि स्टूडेंट्स दो गुट में बदले, इसके बदले भी आप मुझे कमेंट करके बोलेंगे कि भाई हमारे साथ ना इंसाफी हुई है, तो भाई गलतियां तो सारी की सारी आरआरबी की है, ठीक है। और ये तो भाई बिल्कुल सही बात है कि इसका जो भी बोलीजिए, इसका सारा का सारा भुगतान स्टूडेंट्स को ही करना पड़ रहा है और करना पड़ेगा आगे भी। तो एक तो रेलवे में रिफॉर्म जो चला अभियान, वो तो अपने आप को रेलवे को समझना भी होगा, और अंडरएस्टिमेट ना ही करे स्टूडेंट को, स्टूडेंट्स के हित को लेकर चीजों को कार्य करे, स्टूडेंट्स को कॉन्फिडेंस में लेनी चाहिए रेलवे को। सबसे पहली बात देखिए, कोई टीचर जाके रेलवे से मिल रहा वो ठीक है, आप समझिए, रेलवे को समझना चाहिए कि अगर टीचर आ रहे हैं तो भाई स्टूडेंट्स के हित के लिए ही आ रहे होंगे, तो उनके कार्यों को या फिर उनके जो स्टूडेंट्स है अगर उनको कॉन्फिडेंस में नहीं ले पाएगी तो ये दिक्कतें आती चली जाएगी, और ना ही कोई एग्जामिनेशन हो पाएगा। ग्रुप डी भी लटकी हुई है और आपका एलपी भी अब भाई संशय का विषय अभी तक तो है, ठीक है। बहुत ज्यादा टेंशन वाली बात ये नहीं है कोर्ट केस को लेकर के अभी तक, लेकिन हाँ अगर इस पे आगे कार्रवाई ना ही किया जाए तो अच्छा है। और अब वेरीफाई फिर से रेलवे करके देगी तो समय लगेगा, कितना समय लगेगा बोलना मुश्किल है, 1 महीने भी लग सकता है, 15 दिन भी लग सकता है। सो नो वन से कि हाउ मच टाइम टेकन बाय द रेलवे टू कंडक्ट री एग्जामिनेशन ऑफ सीबीएटी एग्जामिनेशन, ठीक है भाई। तो समय लगेगी, बाकी पेशेंस रखिए। जिनका री एग्जामिनेशन डेट आया है आप अपने आप को प्रैक्टिस करते रहिए। अब वही बात है भाई, कितना करें क्या ही करें, इतना टेंशन तो भाई करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन है नहीं। और बाकी अदर एग्जामिनेशन को भी देखते चलिए, और हो सके तो भाई कोर्ट केस से बचिए, ठीक है। अब आप ये मत सोचिए कि कुछ स्टूडेंट के हित के लिए मैंने बोला, कुछ स्टूडेंट के हित के लिए नहीं बोला, बात समझिए मेरे भाई, क्योंकि रेलवे ने ही आपको 2 भागों में बांट दिया। तो मैं ना तो आपके हित में बोलना चाहता हूँ ना आपके हित में, जो बातें जेन्युइन है मैं वही बोलना चाहता हूँ। अब इसमें यही 2 गुट बट गए हैं तो इसके हित में और इसके अहित में आ जाती है बातें। बाकी आप समझदार हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।